वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा से खुशामदीद कहते हैं महफिल में। यहाँ पे एक नेकी का सेगमेंट है आपके साथ बेला पेरिस की जानिब से। नाज़रीन करम, आपको बताते चलें, अगर आप इलाज करवाना चाह रहे हैं और आपके पास इलाज करने के पैसे नहीं हैं और आप मुस्तहिक हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह कुरानदाजी के तहत आपका नाम निकलेगा तो इंशाल्लाह आपके इलाज के तमाम खर्चात बेला पेरिस उठाएगी। नाज़रीन करम, बात हम कर रहे हैं नेकी के ऊपर भी साथ साथ, तो एक ऐसा सिस्टम, स्कूल सिस्टम जो तालीम फराम करता है, शहूर फराम करता है, एक नया मुस्तकबिल किसी कौम का बनाता है, उस हवाले से हमारे साथ ख़ास तौर पे आज मौजूद है औरंगज़ेब साहब। औरंगज़ेब साहब, अल-फलाह स्कूल्स सिस्टम एक इदारा है, इसका इफ्तिताह आपने कब किया और कौन सी ऐसी चीज़ आपके माइंड में आई कि आपने अपना बेसिक बिज़नेस छोड़ के इस कार खैर में हिस्सा लिया आपने? बहुत शुक्रिया। अल-फलाह स्कूल आज से कोई 3.25 साल पहले स्टार्ट हुआ और जो जहन में चीज़ थी वो यही थी कि गुर्बत काफ़ी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि फाइनेंसेस ना होने की वजह से एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते। तो उसी सिलसिले के लिए कि वो बच्चे एजुकेशन ले, ये स्कूल स्टार्ट हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इसकी 3 ब्रांचेस जो है ना ऑपरेशनल हैं माशाल्लाह, और फर्दर भी हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर के हर कोने में हम इसको पहुँचाएँ। अच्छा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम आप फराम कर रहे हैं तमाम तलबा के लिए? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और उस तबके को टच कर रहे हैं जिसको आई थिंक कोई भी टच नहीं कर रहा। तो उस तबके को हम कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेट करें हम उन बच्चों को। और 100% फ्री है, मतलब किसी किस्म के कोई हिडन चार्जेस वगैरह भी नहीं? नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। ये ज़रूर है कि अगर कोई जितनी अफोर्ड कर सकता है, हम उसे कहते हैं कि अगर आप 100 रुपीज़ भी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो पे करें। अच्छा, तो सारे जो अखराजात हैं इस स्कूल सिस्टम के, इस तालीमी इदारे के, वो कैसे आप अफोर्ड करते हैं, कैसे बेयर करते हैं? मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जो ना इस कार खैर में मेरे साथ शामिल हैं। अगर मैं उनका नाम लेना चाहूँ तो सफ़ायर टेक्सटाइल के डायरेक्टर और सफ़ायर रिटेल के CEO मियाँ अब्दुल्ला साहब, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है। इस तरह कैज़ी फार्मास्यूटिकल मेरे साथ शामिल हैं और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे साथ जो ना इस कार खैर में शामिल होते हैं। हर महीने ही होते हैं, कुछ वक्तन फ़वक्तन कर रहे होते हैं और कुछ जो ना हर महीने कर रहे होते हैं। लाइक उसमें और भी शामिल हैं, इकबाल गार्डन के डायरेक्टर हैं शेख खालिद साहब, वो मंथली बेसिस पे कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह गौसिया कॉलोनी के CEO हैं डॉक्टर खुरम ज़िया साहब, वो भी मंथली बेसिस पे कंट्रीब्यूट करते हैं। इंग्लैंड से हमारे एक स्पिरिचुअल हीलर हैं एजाज़ अहमद ख़ान साहब, वो भी मंथली बेसिस पे कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। फैसल साहब है, वो भी मंथली बेसिस पे कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। लेकिन चूँकि ये मिशन बहुत बड़ा मिशन है, लाहौर में 200 ब्रांचेस को ऑपरेशनल करना ये बहुत बड़ा काम है। उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हमारे साथ जो ना लोग शामिल हों इस कार खैर में और इसको हम उतना ही स्पीड से हम इसको बढ़ा दुआ करते हैं जी आपके साथ लोग यूं ही कारवां बनता रहे और ये सिलसिला आपका चलता रहे। आज का मौजू बहुत बड़ा है, अम्मा जी पाक का जिक्र खैर कर रहे हैं। तो ज़िया भाई, हम देखते हैं कि जब पहली वही का नज़ूल होता है, सरकार ने फरमाया कि खतीजा ने उस वक्त मेरा जो ना मुझ पर ईमान लाई जब सब लोग मेरा इनकार कर रहे थे। अल्लाह, वो पहली वही का मंजर। और उससे पहले थोड़ा सा अगर हम जाएँ तो हुजूर जलवा अफरोज़ है गारे हिरा पे। आज भी अगर कोई ज़ायर जाए तो बड़ा चढ़ना उसके लिए नौजवान भी रह जाता है, 2-3 वहाँ पे स्टे करके पहुँचता है। और आपकी उम्र मुबारक भी 40 साल है और आप हुजूर के लिए जो है वो खाना बनाकर लेकर जाती हैं, जबकि जनाब जिब्राइल आते हैं, कहते हैं अस्सलाम, अल्लाह पाक आप पे सलाम भेज रहा है। जिब्रील कहते हैं मेरा भी सलाम भेज। वो एक मंजर ज़रा बयान करें, फिर साथ कैफियत जो वही की पहली है वो ज़रा बयान किया कि क्या रद्द-ए-अमल था आपका अम्मा जी पाक का जब सरकार ने कहा कि मुझे चादर उड़ा दी जाए, मुझ पर पहली वही का नज़ूल जब हुआ। ये सारा मामला मैं चाहूँगा तो एक बार फिर ज़रा आप ज़रा लोगों को ज़रा अगर बयान करेंगे तो लुत्फ़ आ जाएगा। ज़रा सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो मुकाम है वो आप ज़ाहिदा भी हैं, आबिदा भी हैं, मुजाहिदा भी हैं जी, क्योंकि आपने कुफर वालों के सामने खड़े होकर मेरे नबी का साथ दिया। और अम्मा आयशा फरमाती हैं, हदीस बुखारी शरीफ की हदीस जिल्द नंबर 3 सफ़ा 1388 और हदीस नंबर 3605 के अंदर आता है कि अम्मा आयशा फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना आपका ज़िक्र करते कि मैंने एक बार कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माज़ूर जैसा बात होती है कि मैं तो इन्हीं के जो मैं अल्फाज नहीं कहना चाह रहा, बड़ा ही अदब हम तो जैसे आपने बात की हम अदब वाले हैं। जी ऐसी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है आयशा, आप फरमाया क्या हर वक्त आप उनका जिक्र करते रहते हैं। गुस्सा आया और फरमाया आयशा
आपको पता है कि जब लोगों ने माज़अल्लाह मुझे जटलाया तो खतीजा ने मेरा साथ दिया। जब लोगों ने ईमान ना लाए तो आप ईमान लेकर, ख़वातीन में सबसे पहले आपने इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह। और जो आपने बात की, फिर आयशा फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक इतना सुर्ख हुआ, इतना उन्होंने गुस्सा मेरे ऊपर किया कि मुझे ये कपकपी यानी इतना खौफज़दा हो गई कि या रसूलुल्लाह सल्लम जल्दी से जल्दी उनका जो गुस्सा है, आपकी जो शख्सियत है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बड़े प्यार मोहब्बत से समझाया भी। और आप जो आपने सवाल किया, वही का मंजर आप रसूल, ये जो कुरान पाक का नज़ूल है, जब अल्लाह ने कहा कि कुरान को अगर मैं पहाड़ों पे नाजल करता तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते। और मेरे नबी के ऊपर जब कुरान नाजल होता, एक सहाबी के आपने जिस्म के ऊपर सर मुबारक रखा हुआ था, वो कहते हैं कि जो मेरी टांग है, जो मेरा पट है, पंजाबी में बात अगर करूँ तो ऐसे मेरी जिस्म को तकलीफ़ हुई जैसे मेरे जिस्म के ऊपर आरी से मेरे जिस्म को काटा जा रहा है। अब देखिए इतनी मुश्किल आप बर्दाश्त करते थे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप एक दफ़ा अपनी सवारी पर मौजूद थे, ऊँटनी पर मौजूद थे। जब वही आई तो ऊँटनी जो सेहतमंद जानवर होता है उसकी टांगें भी कांपना शुरू हो गईं। और देखिए जब पहली वही आई तो पहली वही है वो प्रेशर है, अल्लाह का नूर और कुरान है। और अल्फाज में तो अब हमारे पास पहुँचाना, यानी कि हमें इसकी कदर नहीं है। जब आप वापस आते हैं तो आपके ऊपर वो जो कपकपी थी उसकी वजह से आपको ठंड महसूस हो रही थी या बुखार कह लें, और जितना भी, तो आप घर आए तो कहा ए खतीजा मेरे ऊपर चादर मुझे दे दो, मुझे ठंड लग रही है। और साथ बताया भी। और फिर करीब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी प्यारी ज़ौजा मोहतरमा ने कहा, ए मोहम्मद, ए मेरे सर के ताज, आप परेशान मत हों। परेशान इसलिए ना हों कि आप दयानतदार हैं, ईमानदार हैं, आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। वो सच्चा अल्लाह है, मैं ईमान लेके आती हूँ, आप सच्चे नबी हैं। ये जो बातें हैं, आज की जो औरत है उसको भी चाहिए, जो आपने वो खाना ले जाने वाली बात की, जब किसी मौके के ऊपर खामद मुश्किल में हो तो बीवी का साथ देना, ये हज़रत खतीजा की सुन्नत है। जब कोई मुश्किल आए, घर में कोई पैसे ना हो, कोई भी मुश्किल आ जाए, ख़ानदान का मामला हो, औलाद का मामला हो, तो बीवी जब अपने शोहर का साथ देगी, उसके साथ चट्टान की तरह खड़ी होगी, दुख और सुख दोनों मौक़ों के ऊपर, तो ये असल में उन औरतों को मेरा पैगाम है कि वो सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत पूरा करेंगी। सुन्नत पूरा करेगी। नाते पाक शामिल कर वेलकम बैक नाजरीन। बैक के बाद दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पे हम स्पॉन्सर्स का ख़ास तौर पर तज़किरा करते चलेंगे जो आज की महफिल में ख़ास पे हमारे साथ ताउन किया है। सबसे पहले बेला पेरस मल्टी ब्रांड कॉस्मेटिक स्टोर, उनके साथ जैक्सन टेक्नोलॉजीज़, लेदर लीफ, ग्लोरी इवेंट्स एंड PR, अल रहमान फाउंडेशन। और उसके साथ साथ मैं बताता हूँ, चलो और भी बहुत से फाउंडेशन नाज़रीन हमारे साथ हैं जो हमारे सपोर्ट भी कर रही है। नाज़रीन कराम, नेकी की बात हम बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर आज के जो दिन है, इतना बड़ा दिन है, तो उसमें भी एक औरत की कैसे इस्लाम ने, दीन इस्लाम ने औरत को इतनी इज़्ज़त बख्श दी है। आज के औरत को ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो कैसे उसको इज़्ज़त के साथ रुतबा जो मिला हुआ है उसको कैसे बरकरार रखा जा सकता है। अल्लामा साहब, ये सब आपसे मैं ख़ास सवाल करूँगा कि इतना बड़ा, औरतें हमेशा यही कहती, ख़ास आज के दौर की औरत की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा माजी में ना जाऊँ, वो ये कहती कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें इंपॉर्टेंस चाहिए, हमें वो तमाम हकूक़ चाहिए जो एक मर्द को है। लेकिन देखें अम्मा पाक की शान देखें तो दीन इस्लाम तो वैसी औरत को इतना बर्तरी दे दी है मर्द के ऊपर। औरत को हर जायज़ काम करने की इजाज़त है। औरत कारोबार कर सकती है, कारोबार में वुसअत पैदा कर सकती है, सफ़र कर सकती है। और आज की औरत माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जिस चीज़ को आज़ादी समझ रही है, ये आज़ादी नहीं। बुनियादी तौर पे तो औरत की जितनी भी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी है ये मर्द के ऊपर है। देखिए कि अगर मुझे रोज़ घर में रहना पड़े तो ये तो फ़ायदे वाली बात है,
जितनी भी चीज़ें अब हो रही हैं, औरत को चाहिए कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ज़िंदगी गुजारें। और सैयदा खदीजा ने अपने माल से सब कुछ लुटा दिया, इनके इस्लाम को फ़ायदा पहुंचा। सुभान अल्लाह। और उस इस्लाम को उस वक़्त फ़ायदा पहुंचा कि जब अभी ताकत नहीं इस्लाम ने पकड़ी थी। आप 75 लोग थे शआब अबी तालिब की घाटी के अंदर, जब वहाँ मसूर किए गए और बड़ा मुश्किल वक़्त था। अब देखिए हमें अगर इस सेट के अंदर बंद कर दिया जाए, सिर्फ ये कह दिया अपने बाहर नहीं निकलना, और अरसा भी 3 साल का हो और जुल्म करने वाले भी कुफार हों, लेकिन सैयदा खदीजा ने बड़ा ही सब्र किया और सब्र के उस पैमाने को इख्तियार किया कि कोई उस पैमाने को छू भी नहीं सकता। और जब हमें आज की औरत को जब वहाँ से रोशनी लेनी है, तो वहीं पे उस रोशनी की लेते हुए, मैंने शायद पहले भी बात की हो कि कोई बाप ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी जो है वो अच्छा लिबास ना पहने, या कोई खामन ये नहीं चाहता कि मेरी बीवी अच्छा लिबास ना पहने, अच्छा खाए पहने। जितने भी घर की बातें होती हैं, ज़रूरियात होती हैं, औरतों को सब्र करना चाहिए। अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए सईदा फ़ातिमा हो, सईदा खदीजा हो, अम्मा आयशा हो, सब ने इस्लाम के लिए अपने आप को सर तस्लीम ख़म किया। जी ठीक, और सईदा खदीजा का जो मकाम है, अब देखिए कि आपका जब तक आप दुनिया में रही हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं किया। बिल्कुल। और बिल्कुल नाज़रीन कराम, ख़ास तौर पर ख़वातीन को मैं बड़े माजरत के साथ, अदबन के साथ, कि ये नहीं कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो आपको बात कर रहा हूँ, हम खुद बहुत गुनहगार हैं, लेकिन पूरे ख़ानदान का मुस्तकबिल आपसे सवार है। आपकी इज़्ज़त जो है औरत से कही गई है। कहते हैं कीमती चीज़ की हिफाजत की जाती है, तो औरत एक कीमती चीज़ है किसी घर की, इसलिए इसकी हिफाजत की जाती है। तो बिल्कुल अपने घर की भी हिफाजत करें और अपने माशरों की भी, और अपने बच्चों की भी ख़ास तौर पर तरबियत आपने करनी है। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ बशर्ते ज़िंदगी रही तो कल दोबारा मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। लेकिन इख्तिताम पे मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा आरिफ तैयबी साहब से कि इस महफिल में तहतुल लफ्ज़ शामिल किए जाएँ। ज़रूर। और मैं साथ चाहूँगा कि आज बग़ैर हम इको के, क्योंकि अदब का एक ताल्लुक़ है, हमारी बहन है प्रोफेसर नवरीत फ़ातिमा, उनका लिखा हुआ ये कलाम है आपकी शान में कि मादरे फ़ातिमा सारी उम्मत की माँ, मादरे फ़ातिमा सारी उम्मत की माँ, यानी हज़रत खुतैजा पे लाखों सलाम। वो मलिका अरब मोनसे आसियाँ, यानी हज़रत खुतैजा पे लाखों सलाम। और शाह कौनैन की पहली ज़ौजा हैं जो, सब सितारों से रोशन सितारा हैं जो, दीन इस्लाम का एक सहारा हैं जो, यानी हज़रत खुतैजा पे लाखों सलाम। और मुस्लिमा अव्वली मोहसिने इंसुद्दीन, राहते कल्ब खैरुल बशर बिल यकीन, वही अव्वल की वो राजदा हैं पहली, यानी हज़रत खुतैजा पे लाखों सलाम। और माल अपना जो दी पे लुटाती रहीं, सख्तियों में जो हिम्मत बंधाती रहीं, ज़ख्म खाती रहीं, मुस्कुराती रहीं, यानी हज़रत खुतैजा पे लाखों सलाम। और जिनको जिब्रील भेजें सलाम खुदा, जिनको जिब्रील भेजें सलाम खुदा, वो जो आली नसब ताहिरा साबिरा, यौम महशर नुरीद मेरी उम्मीदगाह, यानी हज़रत खुतैजा पे लाखों सलाम। मादरे फ़ातिमा सारी उम्मत की माँ, यानी हज़रत खुतैजा पे लाखों सलाम। अल्लाह करीम हम सबको आपकी तालीमात पे अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाह।